मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग यूपीपीएससी, आरओ और यूपीपीसीएस पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं और इसमें कुछ इसके शॉर्ट्स नोट्स को भी देख रहे हैं। तो शॉर्ट्स नोट्स का वीडियो जैसे पहले अपलोड हो चुका है, जो उसमें था चैप्टर हमारा था शासन प्रणाली का पार्ट 1 ऐड हो चुका है, अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 लेकर के मैं आया हूँ। आज दूसरा इसका भाग है। तो इसमें हम लोग केवल एमसीक्यू के रूप में इसके कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे, मिनिमम क्वेश्चंस रहेंगे और उसको डिस्क्रिप्टिव रूप में हम यहाँ पर उसको देखेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर। हमारा पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ऑप्शन ए ध्वज, ऑप्शन बी संप्रभुता, ऑप्शन सी राजधानी, ऑप्शन डी शासनाध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी संप्रभुता। इसका राइट ऑप्शन है। बात करते हैं जो राज्य के चार आवश्यक तत्व हैं उसमें से कौन कौन से हैं। राज्य के जो चार आवश्यक तत्व हैं उसमें से पहला है भाग है जनसंख्या। पहली भाग की बात करते हैं, पहली है जनसंख्या। दूसरा है भूभाग सरकार भूभाग दूसरा है भूभाग और तीसरी पॉइंट है सरकार। तीसरा है सॉरी तीसरा है सरकार और चौथा जो बात आती है, चौथा है संप्रभुता। संप्रभुता संप्रभुता की बात आती है। ये 4 पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए, संप्रभुता जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इन चारों में जो संप्रभुता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। संप्रभुता के बिना कोई भी राज्य अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता है। ठीक है ना? जैसे भारत क्या था, 1947 के पहले राज्य नहीं था, क्योंकि भारत संप्रभु नहीं था। उस समय अंग्रेजों का शासन था, इसलिए भारत जो है संप्रभु राज्य नहीं कहलाया। भारत राज्य जो है 1947 के बाद कहलाया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है। यहाँ हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। दूसरा है राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो गई है। इसमें जो सही उत्तर है वो हमको छांट करके बताना है। ऑप्शन नंबर केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी केवल एक तथा दो, ऑप्शन नंबर डी एक और दो में से कोई। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। ये पॉइंट क्या है, एकदम क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। लेकिन देखिए, भारत की संप्रभुता कम नहीं होती, लेकिन अगर भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है तो क्या इसके कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं। राष्ट्रमंडल वास्तव में जो है कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि क्या है, इसकी जो आपसी पारस्परिक सहयोग सद्भावना पर आधारित एक मानवीय संगठन है। और इसमें इसमें जो सभी सदस्य होते हैं ये राष्ट्र स्वतंत्र और राष्ट्र की स्वतंत्रता और समान है। इसमें क्या ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा जैसी, ब्रिटिश साम्राज्य में जैसे कोई निष्ठा जैसी बातें थी वो इसमें आवश्यक नहीं है। आइए इसी के साथ हम अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन नंबर बी अध्यक्षात्मक, ऑप्शन नंबर सी संसदनात्मक, ऑप्शन नंबर डी अर्ध लोकतंत्रात्मक। तो भारतीय संविधान में जो है किस प्रकार की शासन प्रणाली की बात की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है संसदनात्मक जो है प्रणाली की बात की गई है। देखिए,
जो शासन प्रणाली है सामान्यतः कितनी है? 2 पद्धतियों में। पहली पद्धति क्या है? पहली पद्धति है संसदीय। पहली पद्धति क्या? संसदीय। और दूसरी पद्धति है अध्यक्षीय। दूसरी पद्धति क्या है? अध्यक्षीय। ये है दूसरी पद्धति, अध्यक्षीय है। तो भारत जो है ब्रिटेन के अनुसार ही उसने संसदीय प्रणाली व्यवस्था को अपनाया था। और संसदीय शासन व्यवस्था जो है वो व्यवस्थापिका के सदस्य की कार्यपालिका का गठन करते हैं, है ना? तो भारत ने संसदीय कार्य प्रणाली को अपनाया जो ब्रिटेन से संबंधित थी, जो ब्रिटेन व्यवस्था के आधार पर थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसदनात्मक शासन व्यवस्था में है। पहला है, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो देखिए, जो संसदनात्मक व्यवस्था होती है, संसदनात्मक व्यवस्था जो है ये इसमें कार्यपालिका का जो है, इसमें कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जो है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, संसदनात्मक व्यवस्था में विधायिका का, देखिए इसमें पूछा है क्या कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है? देखिए ऑप्शन में हेरफेर कैसे किया इसने। न्यायपालिका का कार्यकाल कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है? नहीं, ये बात गलत है, बिल्कुल है। क्या कार्यपालिका न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है? नहीं, बिल्कुल गलत है। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है? ये भी बात गलत है। विधायिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण होता है। यहाँ ऑप्शन सी और डी में कंफ्यूजन है, बहुत ध्यान से पकड़ेंगे तो आ जाएगा। विधायिका पर कार्यपालिका का क्या होता है? कार्यपालिका विधायिका पर नियंत्रण रखती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम संसदनात्मक, यहाँ ये जो टाइपिस्ट महोदय ने ये गलत कर दिया है, इसका देखिए यहाँ पे संसदात्मक सर्वप्रथम संसदनात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट ब्रिटेन यूके में। ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में। ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक। आई सबसे पहले संसाधनात्मक का जो स्वरूप है वो ब्रिटेन में प्रचलित हुआ और ब्रिटेन में ही संसदनात्मक व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदनात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका या ऑप्शन नंबर डी, संघात्मक सरकार। तो यहाँ पर जो भारतीय संसद की विशेषता यहाँ पर है, अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। ऑप्शन नंबर बी, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा जो है मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती, जो है
राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर बी व्यवस्थापिका में, ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट में, ऑप्शन नंबर डी उच्च सदन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति में। देखिए, राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ठीक है ना। और इस पद्धति को अध्यक्षात्मक शासन पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। इसको हम लोग पॉइंट वाइज दिए, इसमें देखेंगे। पहला पॉइंट है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ऑप्शन नंबर इसमें पॉइंट नंबर 2, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। ऑप्शन नंबर 3, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। और पॉइंट नंबर 4, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो इसका सही कूट हमको पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए होगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी है 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी है सभी चारों। तो यहाँ सर देखते हैं, देखिए जो बात की गई है इसमें इसका जो राइट आंसर होगा, भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये भी बात की गई है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी बात बहुत सही है। और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी बात परफेक्ट है। और एक एक शक्ति का प्रावधान करती, ये चौथा जो पॉइंट है ये गलत है। देखिए, लोकतांत्रिक गणतंत्र और सरकार सच्चा ये जनता में निहित है, ये बात सही। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है होगा हमारा बी, ये एकदम राइट है। 1, 2 और 3 ये क्या है, इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी पॉइंट है, पॉइंट वाइज देखिए। पहला पॉइंट, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। पॉइंट नंबर 2, भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है। पॉइंट नंबर 3, भारत में लोकतांत्रिक समाज है। पॉइंट नंबर 4, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 केवल, ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और केवल 3, ऑप्शन नंबर सी है 2, 3 और 4 केवल है, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। आइए इसके राइट आंसर को देखते हैं। यहाँ इसका राइट आंसर जो है ये होगा 1, 2, 3, 4। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, ये भी बात सही है। भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है, ये भी बात एकदम परफेक्ट है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी बात जाहिर सी बात सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी बात सही है। ये आर्टिकल 36 में कल्याणकारी की बात की गई। तो यहाँ पे ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ये चारों सही होंगे, ठीक। यहाँ पे ये चारों ऑप्शन सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, एक संविधान संगत सरकार, ऑप्शन नंबर बी लोकतांत्रिक सरकार, ऑप्शन नंबर सी विधि का शासन, ऑप्शन नंबर डी सत्तावादी सरकार। तो यहाँ देखिए, भारतीय जो शासन प्रणाली है उसका संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। विधि का शासन भी है, यह गणतंत्र है, ना कि यहाँ राजतंत्र है। प्रत्येक 5 साल पे जनता क्या करती है, चुनाव होता है, जनता मत देती है, उसके आधार पर ये होता है। तो ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों तो राइट है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी ये जो है ये रॉन्ग है। तो यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय संविधान से, ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति से, ऑप्शन नंबर सी भारत के प्रधानमंत्री से, ऑप्शन नंबर डी भारत की संसद से। तो केंद्र और जो राज्य सरकारों को प्राधिकार है वो प्राप्त होता है भारतीय संविधान से। भारतीय संविधान से केंद्र और राज्यों को उनको अधिकार प्राप्त होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनें। इसमें पहला कथन है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कथन है भारत का अपना एक संविधान है। देखिए यहाँ तो बात यहाँ बात करते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका में भी हमको मिलता है। पहला संविधान की जो उद्देशिका का प्रथम लाइन है वो कहते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, है ना, ये बात कही गई। तो यहाँ से हमारा जो है ऑप्शन ए जो है ये राइट है। भारत का एक अपना संविधान है, ये भी है कि बात सही है कि भारत का एक अपना संविधान है, लेकिन यहाँ जो कथन है उसका सही निष्कर्ष ये नहीं देता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जवाबदेही, ऑप्शन नंबर बी पारदर्शिता, ऑप्शन नंबर सी कानून का नियम, ऑप्शन नंबर डी लाल फीता शाही। तो यहाँ पर जो देखिए ये सुशासन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लाल फीता शाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि लाल फीता शाही जो है सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि इसमें किसकी हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता और प्रभावशीलता, ये आदि सुशासन की क्या है विशेषताएं हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ऑप्शन नंबर सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर है कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य है जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको कल्याणकारी चीजें, उनके लिए आवश्यक चीजें उपलब्ध मुहैया कराई जाए, मतलब एक वेलफेयर का काम किया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? ऑप्शन नंबर ए कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन नंबर बी कम्युनिस्ट राज्य, ऑप्शन नंबर सी लोकतांत्रिक राज्य और ऑप्शन नंबर डी पुलिस राज्य। तो देखिए जो राज्य हर जगह है, यहाँ अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की बात करता है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन नंबर बी समाजवादी राज्य, ऑप्शन नंबर सी राजनैतिक समानता और ऑप्शन नंबर डी साम्यवादी राज्य। साम्यवादी है यहाँ पर, यहाँ याची हो गया है,
ये वादी साम्यवादी राज्य है ये। तो देखिए, संविधान की दर्शन जो है ये, इसमें भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की बात हुई, समाजवादी की बात हुई है, राजनैतिक समानता न्याय की बात है, पंथ निरपेक्ष की बात है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों का बात की गई है, लेकिन उसमें साम्यवादी की बात नहीं की गई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है ये नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, साम्यवादी राज्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। ऑप्शन नंबर बी, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी, भारत एक कुलीन तंत्र है। ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा कि भारत में संसाधनात्मक क्या है, प्रजातंत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख सूत्र कौन है? ऑप्शन नंबर ए, जनता। ऑप्शन नंबर बी, संविधान। ऑप्शन नंबर सी, संसद। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। तो भारत में राजनैतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जनता जो है इसका प्रमुख स्रोत है, क्योंकि भारत का जो संविधान आरंभ होता है उसमें पहली ही लाइन है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग यानी के साथ ही भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? ऑप्शन नंबर ए, संविधान की कठोरता। ऑप्शन नंबर बी, एकल कार्यपालिका। ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता। ऑप्शन नंबर डी, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो जो आध्यात्मिक शासन प्रणाली का आधारभूत है वो क्या है? वो क्या है? एकल कार्यपालिका। मतलब ऑप्शन नंबर बी है, ये क्या है? इसका राइट आंसर है एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऊपर वर्णित जो सभी तथ्य हैं वो सही है। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग भी कर सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन नंबर ए, संविधान लिखित है। ऑप्शन नंबर डी, बी, यह मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। ऑप्शन नंबर सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि ऑप्शन नंबर ए, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धति। ऑप्शन नंबर सी, गतिशीलता और
दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर डी, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। तो यहाँ पर जो लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है, यहाँ पर यह होगा साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन नंबर बी, भारत में संसदीय शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, राज्यों को भारत राज्यों का संघ है। तो यहाँ देखिए, जो भारत का गणतंत्र है, इसका सही अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या संसदीय शासन व्यवस्था है। यहाँ पर ये जो है मेन बात ये है कि गणतंत्र का मतलब समझिए, मतलब राष्ट्र का प्रधान निर्वाचन, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। यहाँ वंशागत नहीं हो सकता है। ठीक, तो यहाँ ये बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। हमारा अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर ए, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होना। ऑप्शन नंबर बी, देश स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी, देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है। ऑप्शन नंबर डी, देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन है, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए, भारत के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति से। ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रधानमंत्री से। ऑप्शन नंबर डी, भारत की संसद से। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर होगा, राज्य और केंद्र सरकार जो है उनको प्राधिकार भारत की संविधान से प्राप्त होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे वन निर्धारित होता है, किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ऑप्शन नंबर ए, परिधान लिखित और है। ऑप्शन नंबर डी, न्यायपालिका स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। और ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। ठीक, यहाँ ये राइट ऑप्शन। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन नंबर ए, कठोर। ऑप्शन नंबर बी, लचीला। ऑप्शन नंबर सी, ना ही कठोर ना ही लचीला। ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो यहाँ पर जो भारत, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि भारत का जो संविधान है वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, सामूहिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक समीक्षा। ऑप्शन नंबर सी, द्विसदनात्मक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। तो यहाँ पर जो है भारत और ब्रिटेन की जो शासन प्रणाली है उससे है, उसका जो अंतर है उसमें क्या है, न्यायिक समीक्षा की बात यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए और आज का अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। और
आज के अंतिम प्रश्न के साथ, इसी के साथ शासन प्रणाली के क्वेश्चन जो है ये समाप्त हो जाएंगे। देखते हैं यहाँ ऑप्शन पहला कहता है इनमें विचार प्रश्न है, यहाँ मारत नहीं भारत है। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। ऑप्शन कथन ए है, कारण उस क्या है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। यहाँ पचना नहीं, यहाँ रचना होगा, रचना रचना की है। तो यहां पर देखते हैं यहां क्या होगा, ऑप्शन ऑप्शन ए और ऑप्शन आर नहीं है, सही नहीं है। यहां देखिए इसका जो राइट आंसर होगा कि भारत संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है, क्योंकि केंद्र और राज्यों में स्पष्ट विभाजन है, यद्यपि पूर्ण संघ तो नहीं है। तो यहाँ इसमें इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन कथन ए, भारत संविधान में पर संघीय प्रणाली का प्रावधान है, उसने बहुत शक्तिशाली की रचना की है, बहुत ही शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दोनों तो सही है, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण इस पे नहीं दिया जा रहा। तो यहां से ऑप्शन नंबर बी ये क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा। तो यहीं पर हमारे वीडियो ये समाप्त होते हैं। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चंस जरूर समझ में होंगे। इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू, नमस्कार।